इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब इंसान उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे। इंसानों को तो आदिवासियों की तरह जंगल में रहकर अपने खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो सभी लोग पूरी तरीके से कोशिश करते थे कि अपनी फैमिली को किसी भी तरीके से सरवाइव करा पाए। वो सभी आदिवासी तो जंगलों में रहकर वहाँ के जानवरों को मारकर खाया करते थे। अब इसी तरीके से हमें कुछ आदिवासियों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जिनके अंदर 5 मेंबर्स होते हैं। उनमें से उनके लीडर का नाम एडम होता है, जो काफी ज्यादा बहादुर था। एडम का तो गेयर नाम का एक भाई भी मौजूद था। दरअसल एडम ईव नाम की एक लेडी से प्यार करता था और अब उसका बच्चा भी होने वाला होता है। ईव पूरे 6 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन उन लोगों को इतना आइडिया नहीं होता कि प्रेग्नेंट लेडी को आखिरकार खिलाना क्या चाहिए। उन्हें जो भी मिलता वो उसे खिला देते, पर एक समय के बाद उनकी पूरी फैमिली के पास काफी सारी चीजें कम पड़ने लगी और अब उन्हें जंगल की तरफ जाना ही होगा अपने परिवार का पेट भरने के लिए। एडम ने रिसेंटली अपने फैमिली के अंदर एक अनजान लड़की को भी ऐड किया था, जिससे कि उसका छोटा भाई गेर काफी ज्यादा पसंद कर रहा होता है, लेकिन अभी तक उनके बीच की बातें सामने नहीं आई थी। वो सभी लोग अब उस इलाके को छोड़कर दूर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीजें खाने लायक नहीं बची थी। सारे जंगल तबाह हो चुके थे और जानवर भी खत्म हो चुके थे। इसीलिए अब एडम अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ता रहता है, जिससे कि उन्हें एक अच्छी जगह मिल जाए और वो सभी अपनी नई जगह पर रह सके। अब कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बड़े बड़े पहाड़ और जंगल दिखाई देते हैं। इसीलिए एडम और गेयर अपने फैमिली को कह रहे थे कि हमें आगे बढ़कर वहाँ चेक करना चाहिए। वहाँ पर हमें रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी और काफी सारी खाने की चीजें भी मिल सकती थी। एडम और गेयर एक तरीके से अपने फैमिली के हेड मेंबर्स थे, जो अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन का काम किया करते थे। इसीलिए अब वो दोनों जिम्मेदारी उठाने के लिए पहाड़ी वाले इलाके में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ जानवर मिले और वो उन्हें मार कर खा जाए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही उन्हें एक मैमल मिलता है, जिसे कि किसी ने बुरी तरीके से मार गिराया था। उस जानवर की बॉडी में जितनी भी चमड़ी मौजूद थी वो किसी ने खा ली होती है और सिर्फ उसके स्केलेटन ही बचे थे। एडम और गेयर नहीं समझ पाती कि ऐसा कौन सा जानवर है जो इसे इस तरीके से खा सकता है। जरूर वो जानवर इस मैमल से बहुत ही बड़ा होगा। दोनों को थोड़ा सा डर लगने लगा कि वो जानवर उनके ऊपर हमला तो ना कर दे। दोनों को थोड़ा सा डर लगने लगा कि आखिर वो जानवर यहाँ पर अगर मौजूद है तब वो उनके ऊपर भी हमला कर सकता है। इसीलिए फिलहाल के लिए वो दोनों अपनी फैमिली के पास जाकर उन्हें सावधान कर देते हैं। अब तो गेयर एडम को उस घनी जंगल में जाने के लिए भी मना कर रहा था, क्योंकि पता नहीं उस जगह पर और कौन कौन से खतरे मौजूद हो सकते थे। अब बहुत ही ज्यादा रात होने के कारण पूरी फैमिली एक ओपन प्लेस पर रात गुजारने का डिसाइड करती है। उन्होंने बीच में आग जला ली और मरे हुए जानवरों के बॉडी पार्ट्स जलाकर खाने लगे थे। यहाँ एडम और गेयर ने अपने बाकी फैमिली मेंबर से ये बिल्कुल शेयर नहीं किया होता है कि उन्होंने एक जानवर को मरा हुआ देखा था और उसे किसी दूसरे खतरनाक जानवर ने ही मारा है। वो ये चीजें बताकर अपनी फैमिली को डराना नहीं चाहते थे। अब यहाँ थोड़ी और रात होने के कारण चारों तरफ से अजीब तरीके की आवाजें आने लगी थी। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एडम और गेयर को लगने लगा था कि ये वही खतरनाक जानवर है जिसने कि उस बड़े मैमल को खत्म कर दिया था और अब शायद ये हम पर हमला करने यहाँ पर आ चुका है। एडम तो लगातार अपनी फैमिली को इकट्ठा रहने के लिए कह रहा था, जिससे कि वो जानवर डर कर भाग जाए। लेकिन तभी उनके फैमिली मेंबर्स में से एक छोटे बच्चे को किसी ने पीछे खींच लिया और अंधेरे की तरफ लेके जाने लगा। एडम और गेयर अपने फैमिली मेंबर को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाकी लोगों ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि इस तरीके से अंधेरे में जाना काफी खतरनाक हो सकता था और इससे उनकी भी जान जा सकती है, जिससे कि फैमिली वाले पूरी तरीके से टूट जाएंगे। तब जाकर एडम और गेयर ने डिसाइड किया कि वो थोड़ी सुबह होने के बाद अपने बच्चे को ढूंढने जाएंगे। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सुबह हो चुकी थी, जिसके बाद एडम गायब हुए अपने फैमिली मेंबर के उस बच्चे के फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए दूसरी तरफ जाने लगा। एडम और गेयर तो भागते हुए पहाड़ी इलाके में पहुंच चुके थे और उन्हें वहां पर ब्लैक कलर का लिक्विड दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि ये लिक्विड ब्लड तो नहीं हो सकता, यानी कि उनका वो फैमिली मेंबर का बच्चा अभी भी जिंदा है। दोनों तुरंत ही अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आगे बढ़ने लगे थे उसे ढूंढने के लिए, लेकिन अब उनके सामने फॉरेस्ट इलाका स्टार्ट हो रहा था, जहाँ पर काफी खतरा मौजूद हो सकता है। पर इस बार एडम किसी की बात नहीं सुनता और फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। मजबूरी में आकर बाकी फैमिली मेंबर्स को भी अंदर जाना ही पड़ा। वो सभी लोग लगातार अपने उस बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि ये उनकी आखिरी उम्मीद थी और यही बच्चे आगे चलकर उनका वंश आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए बच्चों को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। उस जंगल में एडम और उसकी फैमिली ने देखा कि कई सारे जानवरों की डेड बॉडीज वहाँ पर पड़ी हुई है और उनमें से कई सारी डेड बॉडीज तो इंसानों की भी थी।
यानी कि एडम और गेयर जिस खतरनाक क्रिएचर के बारे में सोच रहे थे वो यहीं पर रहता है। देखते ही देखते एडम की पूरी फैमिली अब फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच आ गई थी, जिनके चारों तरफ अब उसी खतरनाक क्रिएचर के चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती हैं। अब अपनी फैमिली का हेड होने के कारण ये एडम की जिम्मेदारी थी कि वो सभी की प्रोटेक्शन करे। इसीलिए एडम डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालेगा। एडम को जैसे ही पेड़ों के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी तब वो उस डायरेक्शन में लगातार भागने लगा होता है। उसके हाथ में सिर्फ एक ही लकड़ी का वेपन था जिससे कि वो उस क्रिएचर को मारना चाहता था, बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। एडम जब उसी खतरनाक क्रिएचर को ढूंढ रहा था तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने हमला कर दिया और अब बाकी फैमिली मेंबर्स वालों को एडम की चिल्लाने की सिर्फ आवाजें आ रही थी, पर उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। गेयर अपने भाई की इस तरीके की आवाजें सुनकर सह नहीं पाता और उसे ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। गेयर ने देखा कि एडम को किसी ने बुरी तरीके से घायल कर दिया है और उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका है। कैसे भी करके गेयर एडम को अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के पास लेकर आ जा रहा था, क्योंकि अब उसके बचने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। गेयर को समझ में आ चुका था कि जरूर ये काम उसी दरिंदे और खतरनाक क्रिएचर का है जिसने कि कुछ समय पहले उस बड़े सी जानवर को भी मार गिराया होता है। फैमिली वालों को यह अंदाजा हो चुका था कि एडम की जान भले से ही बच गई है, लेकिन उसे इतना ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो उसे देख नहीं सकते थे। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी एडम के पेरेंट्स ने उसे जान से मार दिया ताकि वो पूरी तरीके से फ्री हो जाए। एडम तो अब बहुत ही बुरी तरीके से मर चुका था, जिसके बाद पूरे फैमिली वाले काफी उदास हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ उन लोगों ने पिछले कई दिनों से खाना नहीं खाया होता है और इतनी रात को तो उन्हें कोई जानवर मिलने से रहा। इसीलिए फैमिली मेंबर्स गेयर को एडवाइस देते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए एडम की डेड बॉडी कंज्यूम करनी ही पड़ेगी। गेयर इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे तो उल्टी आने लगी थी, क्योंकि वो कैसे अपने भाई की डेड बॉडी को खा सकता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो मरे हुए एडम की डेड बॉडी को खाना ही होगा, जिसके बाद ये काम गेयर को ही दिया जाता है और उसने किसी भी तरीके से बॉडी पार्ट निकाल कर खा भी लिए थे। पूरी फैमिली किसी भी तरीके से एक रात सरवाइव कर जाती है और अब एडम के ना होने के कारण गेयर उसकी फैमिली का नया लीडर बन चुका था, जो सभी को गाइड करेगा और अपने फैमिली की प्रोटेक्शन करेगा। गेयर प्रॉमिस करता है कि वो सभी को फॉरेस्ट से बाहर जरूर निकालेगा। इसीलिए अब सभी लोग गेयर के पीछे पीछे चलने लगे थे। कई घंटों तक का रास्ता तय करने के बाद गेयर को ये रियलाइज होता है कि वो तो एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं और शायद ये फॉरेस्ट एक भूल भुलैया बन चुका था। तभी उनकी फैमिली में से एक बूढ़ा आदमी कह रहा था कि ये एक कर्स हो सकता है जिसे कि उस खतरनाक क्रिएचर ने दिया होगा। इस कर्स में हम पूरी तरीके से गोल गोल घूमते रहेंगे, चाहे कहीं भी चले जाए, लेकिन इस कर्स को तोड़ने के लिए हमें एक इंसान का सेक्रीफाइस करना होगा। पर अब सबसे बड़ा सवाल था कि सेक्रीफाइस करेगा कौन। सबकी नजर उसी लड़की के ऊपर चली जाती है जो अभी अभी उनके ग्रुप में शामिल हुई थी। वो फैमिली मेंबर ना होने के कारण किसी को तकलीफ नहीं होगी उसका सेक्रीफाइस करने के लिए। इसीलिए सभी लोग उस अनजान लड़की को पकड़ने लगते हैं जिसका नाम जेसिका था। जेसिका भी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने उसकी कहां चलने वाली थी। जेसिका किसी भी तरीके से अपने आप को बचाते हुए फॉरेस्ट के अंदर वाले इलाके में पहुंच गई थी, पर फिर भी फैमिली मेंबर्स उसे छोड़ ही नहीं रहे होते। यहाँ जेसिका ने चिल्लाते हुए कह दिया कि तुम चाहे कौन से भी क्रिएचर हो, प्लीज मेरी मदद करने आओ और इन सारे लोगों को मार कर खा जाओ। ये कहते ही अचानक फॉरेस्ट में से उसी तरीके की आवाजें आने लग जाती हैं जो पहले आया करती थी, यानी कि अब वो खतरनाक क्रिएचर पास आ रहा है। जेसिका ने तो गेयर को मार कर बेहोश कर दिया था, पर अब दो मेंबर्स उसके पीछे पड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों को अंदाजा हुआ कि उनके पास वही खतरनाक क्रिएचर आ रहा है, तभी उस ओल्ड मैन ने एक बूढ़ी औरत को जान से मार दिया, क्योंकि वो चाहता था कि क्रिएचर उसकी जान न ले और इस बॉडी को खा जाए। ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ा आदमी किसी को बलि चढ़ा रहा है। लेकिन जब वो क्रिएचर वहां पर पहुंचा तब उसने डेड बॉडी को छूने के बजाय उस ओल्ड मैन के ऊपर ही हमला कर दिया, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। वहीं अब हमें कुछ देर बाद गेयर दिखाया जा रहा था, जो अपने कॉन्शियसनेस में आकर अपने सभी साथियों को ढूंढ रहा होता है। गेयर ने देखा कि ओल्ड मैन की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है जो उसी क्रिएचर ने की थी। इसीलिए अब गेयर क्रिएचर की तलाश में आगे निकल पड़ता है। लेकिन तभी सही समय पर जेसिका गेयर के ऊपर कूदकर उसे बचा लेती है, क्योंकि अगर वो जरा भी आगे जाता तो उसका सामना वही खतरनाक क्रिएचर से हो जाता। और इस समय गेयर तैयार भी नहीं है क्रिएचर से फाइट करने के लिए। जेसिका और गेयर तो अपनी जान बचाकर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही उनका सामना उसी खतरनाक क्रिएचर से हो जाता है। पर चौंकाने वाली बात ये हो गई कि वो क्रिएचर कोई खतरनाक जानवर नहीं था,
बल्कि ये तो एक इंसान होती है जो बहुत ही पुरानी जाति से बिलोंग करती थी। और अब अगले ही मोमेंट में वो खतरनाक वुमेन जो सभी को मार रही होती है वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगी थी। जेसिका और गेयर तो तुरंत ही उस जगह से भागते हुए फॉरेस्ट वाले इलाके से बाहर निकल गए थे। अब यहाँ गेयर जेसिका को बता रहा था कि हमें वापस अपनी ही जगह पर चले जाना चाहिए और वहाँ पर ब्रीडिंग करके बच्चे पैदा करने चाहिए, जिससे कि हमारी जनरेशंस आगे बढ़ती चली जाएगी। पर जेसिका कह रही थी कि अगर हमारे पास कुछ खाने पीने की चीजें नहीं रहेंगी तब हम अपनी और अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। गेयर तो कह रहा था कि इससे अच्छा हमें मर जाना चाहिए, पर जेसिका का ये मानना था कि हम वैसे भी भूख के मारे मरने वाले हैं, तो इससे बेटर है हमें ट्राई करते रहना चाहिए। इसीलिए अब वो दोनों पहाड़ी की दूसरी तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर कुछ एडवांस इंसान रहते थे। जेसिका का मानना था कि उन इंसानों के पास जरूर खाने पीने की चीजें मौजूद होंगी, इसीलिए वो दोनों लगातार ट्रेवल करते हुए रात होने पर एक गुफा में आ गए थे और वहीं पर एक रात गुजारने के सारे बंदोबस्त करने लगे थे। जेसिका को तो उस जगह पर एक छोटी सी गुफा मिल गई थी जिसमें कि वो गेयर को बिना बताए अंदर की तरफ जाने लगती है। पर अचानक गुफा की थोड़ी ही दूरी पर पहुंचने के बाद जेसिका के ऊपर एक बड़े से आदमी ने हमला कर दिया था। दरअसल ये वो आदमी होते हैं जो इन लोगों से भी पिछड़ी प्रजाति से बिलोंग करते थे। उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज आती थी कि खुद सरवाइव करने के लिए दूसरों को मारना होगा और उनकी डेड बॉडीज खानी होंगी। अब उस बहुत ही बड़े आदमी ने जेसिका का गला पकड़ लिया था, जिससे कि जेसिका काफी ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाती है और अब वो नाटक करने लगी कि वो मर चुकी है। उस आदमी ने थोड़ी देर बाद जैसे ही अपना हाथ हटाया तभी जेसिका मौका देखकर अपने पास मौजूद एक नुकीले वेपन से उसके बॉडी में छेद कर देती है, जिससे कि वो बड़ा सा आदिवासी दानव वहीं पर मर चुका था। जेसिका ने नोटिस किया कि वहाँ पर तो उनका फैमिली मेंबर में मौजूद है जो कई दिनों पहले किडनैप हो चुका था। वो उसे सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन अब ठीक उनके सामने वही खतरनाक औरत मौजूद थी जिसने की कई सारे कत्ल किए होते हैं। हालांकि उस समय गेयर भी उनकी मदद करने आ चुका था, लेकिन वह आदिवासी लेडी गेयर के ऊपर हमला करके उसे भी काफी घायल कर देती है और अब देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि गेयर की जान बच पाएगी। पर यह मौका जेसिका कैसे गवा सकती थी? उसने तो चारों तरफ आग लगा दी होती है जिससे कि वो गुफा जलने लगी। जेसिका किसी भी तरीके से अपने छोटे फैमिली मेंबर को लेके बाहर आ जाती है और वो पत्थरों की काफी ऊंचाई पर चढ़ने लगी थी। जिसके बाद वो पत्थरों की काफी ऊंचाई पर चढ़ने लगी थी। बाहर की तरफ आने के बाद तो वो खतरनाक लेडी भी बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। एक समय पर जेसिका को लगा कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि इसी खतरनाक आदिवासी लेडी ने उसके कई सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया। इसलिए तुरंत ही वो एक पत्थर उठाती है और उस लेडी के सर पर मार देती है, जिससे कि वो आदिवासी लेडी तुरंत ही मर गई। और अब वो दोनों पूरी तरीके से अकेले थे क्योंकि अब गेयर भी मर चुका है। दोनों मिलकर उस गुफा के अंदर जाते हैं और फिर पता चला कि यही वो जगह है जहाँ पर उन्हें काफी सारी खाने की चीजें मिल सकती थी और उनके पास आधुनिक हथियार भी मौजूद होते हैं। पर ये सारी चीजें होने के बावजूद भी जेसिका और उसके बचे हुए एक साथी के पास कोई भी फैमिली मेंबर्स मौजूद नहीं होता, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है। दोनों ने मिलकर किसी भी तरीके से मरे हुए फैमिली मेंबर्स को जला दिया, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और इस तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, इसी तरीके की मजेदार कहानियां आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।